किसान भाइयों, जून में धान की काश्त और मकई की काश्त हो रही है। इस वक्त ऐसे तो किसान बहुत तजुर्बाकार हैं, सारा कुछ है, अरसा दराज से नस्ल दर नस्ल वो ये काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज जदीद तकाज़ों से हमआहंग नहीं है। तरक्की हो चुकी है, फर्टिलाइज़र्स की बेइंतहा वैराइटीज़ आ गई हैं और एक एक फर्टिलाइज़र और कहीं 10-10 फर्टिलाइज़र एक एक काम करती हैं। ये मुख्तलिफ चीज़ टॉपिक्स हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे आज के दिन हम किसानों को ये बताएं कि धान में और मकई में खादों का, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कब, कैसे और उसके कितने अच्छे असरात मुरतब हो गए। इस हवाले से हमारे साथ आज के हमारे मेहमान हैं एजाज़ अनायत साहब हैं। वो फर्टिलाइज़र पर एक्सपर्ट हैं और उनका एक स्पेशल ये फील्ड है, इस हवाले से वो बड़ी अहम राय भी रखते हैं और फार्मर्स को आपको एंड पर ये भी बताएंगे कि आपने इस वक्त कौन सी चीज़ अगर ये इस्तेमाल कर लें तो उसके बेहतरीन नताइज भी मिल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी एजाज़ अनायत साहब, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह पाक। आज मेरे किसानों को ये बताइए कि फर्टिलाइज़र पर आपको 20 से 25 साल हो गए इस काम को करते हुए, देखते हुए, और किसानों को अब बताइए इन दिनों में धान पर और मकई पर कौन सी, कब, कितनी और कैसे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम किसान भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। असल में हमने शुरुआत यहाँ से करनी है कि पनीरी कब लगानी है धान की, क्योंकि पनीरी पहले लगती है। तो हम पहले धान को डिस्कस करेंगे। धान की पनीरी जो सी है ना, ख़ास तौर पे कायनात सुपर 1847 इनके लिए 15 जून से शुरू हो जाती है। 15 जून से 30 जुलाई तक धान की पनीरी काश्त कर लेनी चाहिए। तकरीबन 1 महीना 5 दिन या 1 महीना पूरा इसको लगता है तैयार होने में। उसके बाद 15 जुलाई से 1 अगस्त तक इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ज़मीन की कुछ तैयारी भी करनी ज़रूरी होती है। अगर आप ज़मीन को ट्रैक्टर से कद्दू करेंगे तो पानी कुछ ज़्यादा देर के लिए खड़ा रहेगा। बैल के साथ कद्दू करने से इतनी देर तक पानी खड़ा नहीं रहता। पानी ज़्यादा खड़ा करने की वजह जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको तल्फ करना होता है, तो वो पानी में जब डूब जाती हैं तो ज़ाहिर है उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल होता है। तो इस तरह धान की फसल बेहतरीन उसका खेत तैयार हो जाता है। जैसे ही हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं, शिफ्ट करने के बाद ज़ाहिर है हम फास्फोरस खादें इस्तेमाल करते हैं, और जब पहले यूरिया का वक्त आता है तो मेरा मशवरा है कि आप 25 केजी यूरिया और 10 किलो कोकोली खाद इस्तेमाल करें। उससे होगा ये कि ज़मीन की पीएच जो कि डीएपी की वजह से थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, ये उसको कंट्रोल कर लेगी। प्लस ज़मीन को फल्विक एसिड भी मिल जाएगा, ज़मीन को पोटाश भी मिल जाएगी, क्योंकि एक खाद में, एक कोकोली खाद में बहुत सारी चीज़ें मुहैया हो जाती हैं। तो उससे ये होगा कि ज़मीन, पौधे की जड़ मज़बूत हो जाएगी। पौधे की जड़ मज़बूत हो गई तो टिलरिंग भी बेहतरीन हो जाएगी। तो हमारा मशवरा ये है कि पहले पानी पर भी 25 केजी यूरिया और 10 किलो कोकोली खाद का इस्तेमाल कर लें आप। इसी तरह जब दूसरे पानी का वक्त आए तो देन भी आप लोग 25 केजी यूरिया और 10 किलो कोकोली का इस्तेमाल कर लें। बाकी जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उनको आप आधा भी कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा आपकी क्रॉप पे। बल्कि कोकोली का जब 10-10 केजी करके आप इस्तेमाल कर चुके होंगे तो आपके सामने बहुत ही उम्दा रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ये पहले पानी के बाद ही आपको बता देगी कि आपने कुछ इस बार
बेहतर खाद इस्तेमाल की है। इसी तरह अब मकई की बात कर लेते हैं। तो मकई पे भी मेरा मशवरा यही होगा कि जैसे ही हम तकरीबन 4 यूरिया का मोमन इस्तेमाल करते हैं, तो हम हर यूरिया को आधा कर दें और साथ आधा बैग कोकोली का लगा लें। पहले 2 पानियों पे यूरिया के साथ 25 केजी यूरिया और 10 किलो कोकोली का इस्तेमाल कर लें, दूसरे पानी के साथ भी। तो इंशाल्लाह आपको उसकी ग्रोथ में बड़ा वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। बाकी अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए तो इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट भी आएंगे। आपसे सवाल ये है जी कि ये जो कोकोली फर्टिलाइज़र है जी। ये दूसरी खाद और फर्टिलाइज़र से बेहतर क्यों है? इसकी फार्मूलेशन क्या है? इसमें क्या कौन सी ख़ास खूबी है कि यही मैं किसान डाले? जो इससे बात यह है कि जिस तरह दुनिया बड़ी स्पीड से तरक्की कर रही है, इसी तरह फर्टिलाइज़र में भी तरक्की बहुत स्पीड से आ रही है। कोकोली फर्टिलाइज़र 46 मुल्कों में कामयाब होने की वजह यह है कि इसमें एक कम्बिनेशन है बहुत सारी खादों का। बजाय कि हम अलग-अलग चीज़ें ख़रीद के अपने खेत को डालें, तो हम क्यों ना एक कोकोली का बैग ही ला के डाल दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें फास्फोरस है, थोड़ी है लेकिन है, इसमें पोटाश है, इसमें सल्फ़र भी है, इसमें फल्विक एसिड है जो कि ह्यूमिक एसिड की एक बहुत आला किस्म की टाइप होती है। इसी तरह इसके अंदर रूटिंग पाउडर भी है। अब मुझे बताएं, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें अमाइनो एसिड्स भी हैं। तो हमारा फार्मर अगर अलग-अलग ला के इसको डालता है तो उसके कितने पैसे लग जाएंगे अगर वो एक ही खाद डाल लेता है। जैसा कि आपको बताया है कि खाद की दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, हम अभी बहुत पीछे बैठे हुए हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम कुछ अच्छे फर्टिलाइज़र पाकिस्तान में ले आए हैं और उनको अपने फार्मर्स को मुतारफ़ करवा रहे हैं कि एक ही छत के नीचे उनको बहुत सारी चीज़ें बआसानी मिल जाए। जी किसान भाइयों, आपने एजाज़ अनायत साहब से इस फर्टिलाइज़र की तारीफ़ सुन ली और इनकी जब बातें ये कर रहे थे तो मेरे दिल से एक ही आवाज़ निकल रही थी और वो आवाज़ जो निकल रही थी वो अल्फाज बनकर ज़बान पर आ गए कि अब हर किसान यही कहेगा हुनते में कोकोली फर्टिलाइज़र ही लैसा। जी हाँ, किसानों एक खर्चा कर लो और 100 खर्चों से बच जाओ, यानी कि 100 सुनार की एक लोहार की, कोकोली की एक बोरी सब बोरियों पर भारी है। आप वीडियो हमारी देख रहे हैं, आप अपने तासुरात का बयान कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये बातें ये किसानों के लिए मालूमात की हैं। आप किसान हैं, आपको ये फ़र्ज बनता है कि वो अच्छी बात लगती है तो आप आगे फॉरवर्ड कर दीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या आपको कोकोली की फार्मूलेशन पसंद आई, आइडिया पसंद आया। जब तक के लिए नई वीडियो नहीं आती उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में हो और एजाज़ अनायत साहब को इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।